हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जो कि आपका चैप्टर 7 है, जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखिए। ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं, आप देख सकते हो, आपको कुछ ना कुछ जानकारी उससे ज़रूर मिलेगी जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। चलिए ठीक है, तो आज के इस वीडियो हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक, तो अब ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से ही समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट किस पे अटैक करेंगे। ये डायरेक्ट रिलेट किससे करेंगे? रिलेटेड टू वो डिजीजेज जो कि रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, डिजीजेज रिलेटेड टू हार्ट, तो उनमें जो दवाएं यूज होती हैं उन्हीं को बोलते हैं हम ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अगर आप सिलेबस देख रहे हो तो सबसे पहला जो क्लास आपको कवर करना है वो एंटी एरिथमिक ड्रग्स का है। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स बेसिकली हम कब देते हैं? जब किसी को अरिदीमिया इस नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, अरिथमिक ड्रग हम कब देते हैं? जब किसी को अरिदीमिया, अरिदीमिया मतलब क्या आता है? नॉर्मल हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट रेट बेसिकली क्या होता है? रिदम और नॉर्मल हार्ट रेट। रिदम मतलब बजना, मतलब बजना तो चलो गाना हो गया। नॉर्मल हार्ट रेट मतलब धक 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 जो आवाज आती है आपकी ना हार्ट की, तो बीट्स जो होती हैं, बीट्स पर मिनट, बेसिकली बीट ही तो होती है, बीट बज रही है ना। रिदम इसलिए यूज किया गया कि बीट, बीट्स क्या, धक 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 ऐसा आवाज आती है, तो उसमें बीट्स पर मिनट, कितने एक मिनट में कितनी बार वो बीट्स हो, मतलब अपना आवाज करती हैं। हम फील ही कर सकते हैं उन बीट्स को ना, कान लगा के सुन सकते हैं किसी दूसरे की बीट, या इस तो स्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज अ आप एज अ प्रैक्टिकल आप कई तरीके से उनको सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो रिदम जो होती है नॉर्मल हार्ट रेट, कोई एक मस्त जो एडल्ट है जो कि उसका नॉर्मल हार्ट रेट बहुत अच्छा है, तो लगभग जिसका भी चेक करना है तो 60 से 100 के बीच में अगर हार्ट रेट है आपका, तो आपको आपका हार्ट बहुत वेल कंडीशन में है, आपका हृदय बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक, अगर वो रिदम बिगड़ता है, 60 से कम आ जाता है या 100 से ऊपर चला जाता है, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो 60 से कम आ जाए या 100 से ऊपर चला जाए, तब हमको क्या होती है? कार्डियक अरिदीमिया, ये बीमारी हो जाती है, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब इन बीमारियों में जो यूज होने वाली दवाई है उसे हम बोलते हैं एंटी अरिदमिक ड्रग्स। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब ये ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया कॉल्ड एंटी एरिथमिक ड्रग, जो कि मैं पहले बता दिया। जो एरिथमिया में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं उन्हें हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स बोलते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग्स में भी प्रिस्क्राइब इफ यू टैकीकार्डिया। ठीक है, दो दो तरीकों से यूज होती है। अब मैंने बोला ना 60 से ऊपर, 100 से नीचे। टैकीकार्डिया मतलब फास्ट हार्ट रेट, 100 से ऊपर अगर चला गया हार्ट रेट तो हम उसमें एंटी एरिथमिक ड्रग्स देते हैं। ठीक, टैकीकार्डिया में भी यूज होता है। टैकीकार्डिया हो गया, एक ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया बेसिकली क्या होता है? अब आपका हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाए, ठीक है, स्लो हार्ट रेट को बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। चलिए, मोस्ट एंटी एरिथमिक ड्रग्स कैन इन कम इन पिल। पिल मतलब जानते हो ना, पिल्स में, टैबलेट रूप में आता है, पिल्स में। ठीक है, टैबलेट इस्तेमाल, फिर टिपिकली यूज लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए हम ये दवाई प्रीफर करते हैं कि आपको ये दवा काफी महीनों तक चलेगी। इन इमरजेंसी, इमरजेंसी अगर है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, अरिथमिया आपको बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, 100 से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, हार्ट रेट बहुत तेज भाग रहा है आपका, तो वहां पे हम एज अ इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही रेयर चांस होते हैं जब हम क्या होते हैं, इंजेक्शन का इस्तेमाल हम इमरजेंसी में ही करते हैं। ठीक, आई होप इंट्रोडक्शन एंटी एरिथमिक का आपको समझ में आया होगा। चलिए, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो एक नंबर के क्वेश्चन में भी आपका बन सकता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन सेटिस्फाई करता है या बताता है कि एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन है। तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि वॉगस विलियम, ठीक है, तो वॉगस विलियम का ही, वॉगस विलियम्स क्लासिफिकेशन को ही हम एंटी एरिथमिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब इन्होंने मैकेनिज्म के हिसाब से कई क्लासेस में कैटेगराइज किया गया, जैसे कि 1 2 3 4 और अदर्स। ठीक है, चार क्लास और एक अदर में डाल दिया इन्होंने। तो अगर आप चार क्लास में देखोगे तो यहाँ पे कई चैनल्स हैं, कई चैनल्स ब्लॉकर हैं, जैसे कि सोडियम, सोडियम चैनल ब्लॉकर पहला, ठीक है, सोडियम चैनल,
बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल। ठीक है, तो आप 4 याद कर सकते हो किस तरीके से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बीटा। ठीक है, नाक का बेटा। ठीक है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी ट्रिक आप बना सो। ठीक है, तो कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर एक है, एक बीटा ब्लॉकर है, एक पोटेशियम चैनल, एक कैल्शियम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन से मिलेगा आगे या पीछे भी कहीं ना कहीं आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़े हो। तो कई सारी ड्रग्स होती है जैसे विरापामिल, डिल्टियाजेम। ठीक है, तो ये 2 कॉमन ड्रग हैं जो कि एज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इस्तेमाल की जाती है। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की बात करें तो यहाँ पे गोवागस विलियम ने एक ही ड्रग यहाँ पे कवर की, एमियोडारोन। ठीक है, इसके बाद मेटाप्रोलॉल बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर अभी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो, प्रोप्रानिलॉल, सोटालॉल, मेटाप्रोलॉल, जो भी आपको लर्न हो जाती है, जरूरी नहीं है जो लिखा है वही। बीटा ब्लॉकर की कोई भी दवाई आप दे सकते हो। सोडियम चैनल ब्लॉकर में लिग्नोकेन एक ड्रग है जो कि आपके मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है। जैसे कि आपको नीचे यहाँ पे लिखा भी होगा, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर नाम कोई पूछ ले आपसे कि ऐसी ड्रग बताओ एंटी एरिथमिक में जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर दे, तो लिग्नोकेन। या सोडियम चैनल ब्लॉकर पूछ, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। आप दोनों तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपको क्लासेस याद है तो आपके मार्क्स अच्छे बनेंगे, ये गारंटी। अगर क्लासिफिकेशन याद है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब एंटी एरिथमिक ड्रग का एक और तरीका है याद करने का। जैसे कि मैंने बताया कि 4 क्लासेस होती हैं, एक अदर्स में होता है। ठीक है, जैसे कि 4 क्लासेस में क्या है, अगर आपको ये जो भी है निमोनिक याद हो रहा है, कहावत याद हो रही है तो अच्छी बात है। नहीं याद, बहुत लोग हिंदी से हैं तो बहुत मुश्किल होगा। अगर आप इंग्लिश आपको सही लगती है पढ़ने में तो आप ये निमोनिक याद कर सकते हो। पुलिस डिपार्टमेंट क्वेश्चन लिकर्ड मैन फॉर पीइंग आफ्टर ड्रिंकिंग स्कॉच इन अ डार्क डर्टी व्हीकल। तो अगर इसमें आप देखो पहला पी से 1A 1B 1C थर्ड 4। ठीक है, 1 को ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे फर्स्ट क्लास 4 थे ना, 1 3 4। सेकंड को क्यों नहीं, क्योंकि सेकंड कौन सा था, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर को इसलिए क्योंकि वो निमोनिक में ऐड नहीं हो पा रहा था, ये कहावत बन नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने बीटा ब्लॉकर को अलग रखा है। ठीक है, तो अब अगर आप फर्स्ट ए में पुलिस डिपार्टमेंट क्वेश्चन PDQ, तो प्रोकेनामाइड, डेस्पायरामिडीन, क्यूनिडीन, तो इस तरीके से लिडोकेन 1B में फ्लिकेनामाइड, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मेरा प्रेफरेंस है आप पिछला वाला ही याद करो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ड्रग मैंने लिया फेनिटोइन सोडियम जो कि आपके सिलेबस में है, वो स्टार मार्क में है। इसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा पेपर में, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर पे ही पहले ध्यान देते हैं। तो अगर नाम देखें तो सोडियम 5,5 डाइफिनाइल इमिडाजोलिडीन। ठीक है, 2,4 डाइऑन। ठीक, 2,4 डाइऑन। चलिए अब यहाँ पे एक चीज मैं करेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्या है, O- है और ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अब सोडियम तो चलो मिल गया हमें, सोडियम कहाँ से आया समझ में आ गया, 5,5 डाइफिनाइल, 5,5 डाइफिनाइल। ठीक है, तो अब 5,5 डाइफिनाइल कैसे आया, ये देखिए 1 2 3 4 5। अब ये 5 क्यों 1 2 3 4 ऐसा ही क्यों, क्योंकि देखिए माइनस चार्ज है, ऊपर से डबल बॉन्ड भी है, स्टेबलाइज है, ये नॉन स्टेबलाइज, तो ज्यादा यहाँ पे बगल में सोडियम भी है, तो क्राउडिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे 5 पे दो निकले, एक ये क्या है, ये फिनाइल ग्रुप ही तो है। ठीक, ये फिनाइल, तो दोनों मिलके डाइफिनाइल हो गया, डाइफिनाइल। यहां तक समझ में आया सबको कि ये 5,5 डाइफिनाइल कहां से आया, इमिडाजोल इडीन का हम डीन कब लगता है, जब कोई ब्रांचिंग होती है। इमिडाजोल रिंग देखो यहाँ पे, इमिडाजोल रिंग इसे बोलते हैं। जब कहीं भी इस तरह की रिंग दिखे ना, देखो दिखाता हूँ, ये है आपका इमिडाजोल रिंग। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इमिडाजोल रिंग इसी को बोलते हैं। तो इमिडाजोल लिडीन, क्योंकि डाइन दो बॉन्ड यहाँ पे हैं, तो डाइन डीन इसलिए इमिडाजोलिडीन यहां समझ में आया। 2,4 अगर आप ध्यान दोगे तो, एक सेकेंड सॉरी, हाँ 2,4 पोजीशन पे देखो, यहाँ पे ओन है डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप की वजह से यहाँ पे क्या है, ओन, इसलिए डाइऑन, 2,4 डाइऑन इसने प्रिफर किया।
अब फेनिटोइन सोडियम आपको याद करना है तो कैसे कर सकते हैं, यूजेस इसकी क्या है, प्रोफाइलेक्टिक लैग शॉक इन सीजर्स, झटके, किसी को झटके लगते हैं तो एंटीरेथमिक में झटके आना बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। इसके साथ साथ स्टेबिलिटी, रूम टेम्परेचर वही 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो यही इसका रूम टेम्परेचर है। फॉर्मुलेशन कैप्सूल इंजेक्शन के इस्तेमाल में फॉर्म में मिलता है बेसिकली मार्केट में। ब्रांड नेम डाइलैंटिन और फेनिटेक, फेनिटोइन से फेनिटेक एक आसान नाम है जो कि आपसे लर्न हो सकता है, ठीक है। फेनिटोइन सोडियम में इतना ही था, बस इतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कोई जरूरत नहीं है इतना पढ़ने की, ठीक है। अब अगर हम अगले क्लास में आए तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। ये ड्रग कब हम यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, अगर हाइपर मींस बढ़ जाना, ठीक है, अगर कोई भी चीज क्या हाइपरटेंशन, टेंशन कब बढ़ती है। अब देखिए ये ड्रग एजेंट्स यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रीट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसमें जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। ब्लड प्रेशर जनरली, ब्लड प्रेशर कैसे लगता, कैसे, मान लीजिए ये फ्लूइड है, ये आपका वेन्स है जिसमें वेन्स, कोरोनरी आर्टरीज जो भी हैं इसमें ब्लड जा, तो ये ब्लड इस पे प्रेशर लगाता है इस वेसिकल्स के नैरो पार्ट पे, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज पे जो प्रेशर लगता है ना, तो इसी को हम ब्लड के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर बोलते हैं, इसी को नाम दिया जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। समझ में आया ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है, 120 से 80 mmHg, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर। अब ये क्वेश्चन जरूर आता है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो डायस्टोलिक जो छोटा वाला होता है, सिस्टोलिक जो बड़ा वाला होता है। तो आप अल्फाबेटिकली याद कर सकते हो, डी पहले आता है तो छोटे वाले को डी बोलेंगे, 80 वाले को सिस्टोलिक, एस लास्ट में आता है, बहुत देर आता है, बहुत देर बाद अगर अल्फाबेट ABCD आती है आपको तो 120 बड़ा वाला है तो वो लास्ट में, इस तरीके से सिस्टोलिक डायस्टोलिक लर्न कर सकते हो। एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल यूज होता है चेक करने में, तो आप मरकरी, तो एक आध क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। चलिए अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासेस हमें लर्न करनी है तो ABCD एक सही तरीका है। ABCD की तरह आप KDT पढ़ो चाहे ये पढ़ो, बस मैं यहाँ पे आपको क्लासेस याद कराना चाह रहा हूँ कि क्लासेस याद हैं तो आप ड्रग्स का इस्तेमाल, ड्रग्स आसानी से लिख लोगे, मैं बताऊंगा कौन से में कौन सा ड्रग्स लिखना है। चलिए तो सबसे पहले ABCD में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, ACE इनहिबिटर लिखो या ARB एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर या अल्फा ब्लॉकर्स, तो तीनों में अलग अलग चीजें हैं। अब ACE अगर आप लिख रहे हो, ACE इनहिबिटर्स अगर आप लिख रहे हो तो वहां पे आप क्या लिखोगे, ACE इनहिबिटर्स में कौन कौन सी दवाएं मैं आपको बता दे रहा हूं, कैप्टोप्रिल, ठीक, इनालाप्रिल, ठीक है, लिसिनोप्रिल, बहुत है, 3-4 ड्रग्स। आपको अगर ACE इनहिबिटर में लिखना है तो लिख लो क्यूनाप्रिल, एक आधा और लिख लो। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से जो भी आप समझ सकते हो, जो भी आपको आसान लगता है ड्रग्स, वो जरूर डाल दो। अगर आप एंजियोटेंसिन 2 डाल रहे हो तो एंजियोटेंसिन 2 में भी आप ये दवाएं इस्तेमाल कर सकते हो, सेम इसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद अल्फा ब्लॉकर्स आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो डायरेक्ट अल्फा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन, टेराजोसिन ये सब दवाएं आपको लिखनी होंगी। प्राजोसिन आप पहले भी पढ़ चुके हो, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्सीजोसिन, तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्साजोसिन, सॉरी डॉक्साजोसिन, ठीक है। इसके बाद अगर आप बीटा ब्लॉकर में आ रहे हो, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोल और मेटाप्रोलॉल पहले ही पढ़ चुके हो आप, तो देखो कॉमन मिलेंगी कहीं ना कहीं दवाएं, प्रोप्रानोल, मेटाप्रोलॉल, तो ये सब दवाएं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको क्लासेस लर्न है कैल्शियम चैनल में, जैसे कि आप पढ़ ही चुके हो, डिल्टियाजेम आपने पढ़ा है, फिर और एक दवाई थी जो कि बहुत कॉमन थी यार, डिल्टियाजेम, और भी कोई दवाई होंगी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, हाँ ठीक है। डायरेटिक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको तीनों क्लासिफिकेशंस, तीनों क्लासेस उसको लर्न करनी, थायजाइड्स, हाई सीलिंग या पोटेशियम स्पेयरिंग, तो डायरेटिक्स भी आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मत डालो डायरेटिक्स को, डायरेटिक्स में ही लिखना, इसमें एक आध ड्रग्स डाल सकते हो, फ्यूरोसिमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, तो फ्यूरोसिमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पेलिंग ध्यान देना यार थोड़ा सा, ठीक है। तो स्पाइरोनोलेक्टोन, तो ये दवाएं, ये आप क्लासिफिकेशन लिख लोगे तो आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट होगा आसानी से। अब इसके मुकाबले वो पिछला क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया बहुत आसान है, आप उसी को प्रेफर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्लास है आपका एंटी एंजाइनल ड्रग्स।
तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स बेसिकली क्या करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं। अब एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, बेसिकली एक चेस्ट पेन होता है जब आपको इस्चेमिक हार्ट डिजीज होती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हार्ट के सेल्स में, तो वहाँ पे आपको एक बीमारी आती है जिसका नाम हम एंजाइना पेक्टोरिस या इस्चेमिक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम लेयर में ऑक्सीजन आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं, दिक्कतें आती हैं। दो तरीके से नहीं ये कॉजेज होते हैं, दो तरीके से एंजाइना होती है आपको। पहला तो कॉमन फॉर्म होता है, दूसरा वेरिएंट। कॉमन फॉर्म बेसिकली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इमोशन बहुत ज़्यादा रो दे रहे हो, ईटिंग जल्दी जल्दी कर रहे हो, तो इन सब दवाओं में आप जल्दी जल्दी जब कोई चीज़ें करते हो ना, तो ब्रीदिंग रेट बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बॉडी में, वो मिल नहीं पाती, तो आपको एक हल्का सा चेस्ट पेन, सीने में दर्द उठता है और वो थोड़ा मेजर हो जाता है। ठीक है, आप सांस भी नहीं आराम से ले पाते, तो उसी को एंजाइना बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। वेरिएंट एंजाइना हमको समझ में नहीं आता ये कैसे आया, नॉर्मल सोए हुए हैं, सोए सोए भी आ जाता है। अब ये क्या दिक्कतें होती हैं, कहीं आपकी कोरोनरी वेसोस्पाज्म, कहीं सोते सोते कोई वेसोस्पाज्म हो गया, कहीं दब गया, तो ये तरीके होते हैं जिससे वेरिएंट एंजाइना आपको हो जाता है। अब अगर इसका हम क्लासिफिकेशन देखें तो बीटा ब्लॉकर आप पढ़ चुके हो, कैल्शियम चैनल पढ़ चुके हो, पोटेशियम चैनल पढ़ चुके हो। अदर एंटी एंजाइनल में एक आध ड्रग्स, रानोलाजिन, एवाब्राडिन, ट्राइमेथाजिडिन, ऑक्सीफेनेड्रिन, डाइपिरामिडोल, तो ये दवाएं। अब प्रोप्रानोल, मेटाप्रोलोल, वेरापामिल, डियाजेमिन, निकोरांडिल। ठीक है, निकोरांडिल पोटेशियम चैनल ओपनर की एक ही ड्रग होती है, तो यहाँ याद कर सकते हो। अब नाइट्रेट्स में दोनों अगर याद करना है तो शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग में याद कर लो। तो अगर शॉर्ट एक्टिंग दे रहा तो आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट सबलिंगुअल, जीभ के नीचे, सबलिंगुअल शॉर्ट एक्टिंग बहुत कम समय में पहुंच जाती है ब्लड स्ट्रीम तक। लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट दी जाती है, लेकिन ओरली दी जाती है, बहुत धीरे धीरे पहुंचती है, ओरली हम टैबलेट के रूप में लेते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, एराथ्रोटॉल टेट्रानाइट्रेट। तो आपको जैसे जो भी ड्रग्स आपको याद हो रही है, क्लासेस मस्ट रखिए प्लीज। मैं कहता हूँ क्लासेस अगर आपको लर्न है किसी भी क्लासिफिकेशन की, तो आप आसानी से कर लोगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, तो फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए, आपको पूरी जानकारी वहाँ दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी।